एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट वही है, वापस आ गया ऊपर 26,000 के ऊपर ही है। और 26,000 26 जो हमने लेवल निकाला था, फिलहाल तो उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे आती है। क्लोजिंग अभी तक आई नहीं है और वीडियो मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि लाइक दुख और तकलीफ बहुत होती है जब सोशल मीडिया पे, मतलब लाइक मार्केट रिलेटेड अगर कुछ बात, देखिए सोशल मीडिया इज फुल ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ज्यादातर उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फेक होती है। कुछ कुछ सही होती है, कुछ कुछ, बट ये लोग मार्केट में भी जो है इस तरह की बातें फैलाते हैं। अब फ्राइडे को जो हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आई, जो कुछ भी हुआ, रात को डाउ वगैरह जो गिरा था, उसके चलते सैटरडे के दिन तो लाइक ऐसे ऐसे वीडियोस बनने लगे। एक भाई साहब ने तो आज 500 पॉइंट की गिरावट तक का अनुमान दे दिया था। एंड आई एम रियली रियली सरप्राइज टू सी कि ऐसे ऐसे चमनों के वीडियो पे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। मतलब लोगों को सिर्फ झूठ परोसो, बकवास परोसो, तो लोग उसमें खुश है। जहां आपको इतना एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ट्रेड मिलता है, पर वो आप लोगों को पचता नहीं है, वो आप लोगों को हजम नहीं होता। आप उसमें भी जो है ना नुक्स निकालोगे। एक भाई साहब दुनिया भर की बातें करेंगे, अमेरिका में ये हो गया, लंदन में वो हो गया। और जब अपने मार्केट के लेवल्स देने की बात आएगी, ये लेवल है, उसके नीचे गया तो ये लेवल, उसके नीचे गया तो ये लेवल। अच्छा, ऊपर में ये लेवल है, उसके ऊपर गया तो ये लेवल, उसके ऊपर गया तो ये लेवल। अरे भाई, नीचे उतरेगा तो कहाँ तक आएगा वो सबको पता है। ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी सबको पता है। पर यहाँ पे एक ट्रेडर जो तुम्हारी वीडियो देख रहा है, उसको करना क्या है? बस खाली देखना है आपकी वीडियो को। और ऐसे ऐसे लोगों के अगर आप फॉलोअर्स देखो तो माय गॉड, लाइक आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि पब्लिक को एक्चुअली क्या चाहिए। सिर्फ टाइम पास। अब जो पब्लिक मांगेगी वही उसको मिलेगा, वही उनको मिलेगा। ये वही है, लेकिन इसमें कोई आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। मैं इसमें जो है मेरे काम की जो भी है, लाइक जिस तरीके से मैं मतलब कर रहा हूँ, उसमें मैं चेंज नहीं आने दूंगा। बिकॉज इतने सारे भेड़ बकरियों में कोई तो जेन्यून ट्रेडर मिलेगा ना, जिसको सही में ट्रेड करना है, जिसको सही में कुछ समझना है, कुछ सोच समझ के सही कुछ उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई तो होगा ऐसा, कुछ तो लोग होंगे। ठीक है ना। वो कहता है ना, वो बोरे में ही जो है वो सुई मिलती है। वो सुई जो मिलती है ना, वो एक जो अ, भूसा भूसा जो होता है, उसी में से सुई मिलती है। तो ये वही है, ये पूरी तादाद जो है ना आप लोगों की, वो एक भूसा है। और उसमें से कुछ गिने चुने लोग जिसको एक्चुअली में मार्केट में कुछ ढंग का काम करना है, वो ही चैनल पे आए हुए हैं। कुछ नमूने लोग भी कभी कभार आ जाते हैं, जो उटपटांग बकवास करेंगे, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती एक ट्रेड बिना वीडियो के देने की। पर बकवास करा लो उनसे। एनीवेज, आई विल कंटिन्यू विथ माई वर्क। चाहे मेरे चैनल पे 1,000 लोग हो, 10,000 लोग हो, या एक बंदा हो। बिकॉज मैं यहाँ पे ना किसी को हराने आया हूँ, ना किसी से जीतने आया हूँ। पब्लिक जो पब्लिक है, वो अभी वो डिसाइड करे वो लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए। ऑलरेडी सबके काम धंधे की लगी पड़ी है। और आप अपना अपना टाइम जिसकी भी वीडियो देखने में यूज कर रहे हो, उसमें से भी अगर आपको फालतू की बातें ही सुनने मिलती है, और अगर आप उससे खुश हो, तो भैया ऑल द बेस्ट, लगे रहो। और अगर आपको सही में कुछ ढंग की जानकारी चाहिए, तो ये चैनल को, ये वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं मार्केट पे। उस खजूर का 500 पॉइंट तो गिरा नहीं, लेकिन कल उसको दिन में तारे दिखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कसम से। दो कौड़ी की औकात नहीं है मार्केट में आने की, और बातें करेंगे 500 पॉइंट गिरेगा। ये चाचा की शादी है। एनीवे, तो चलो ठीक है, 26,000
27 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुआ है 72 पॉइंट्स के करीब, और निफ्टी 19 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। लेकिन जो हमने फिगर निकाला था 26,026 का, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो दिस इज द सेकंड क्लोजिंग अबव 26,026। नीचे में आया था। अब मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन क्लियर कट समझाया था कि ये मार्केट नीचे कौन से लेवल तक आएगा और क्यों आएगा। सबसे पहली बात, ये जो यहाँ पे गैप था, इसने इसको फिल किया। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कुछ 12-15 पॉइंट का कुछ गैप है। ये जो लो है, ये वाली कैंडल, फ्राइडे वाले कैंडल की जो लो है 25,938 की है, और थर्सडे वाले कैंडल की जो हाई है वो 25,922 की है। तो करीब करीब 8 और 8 16 पॉइंट, 16 पॉइंट का यहाँ पे गैप था, जिसको आज निफ्टी ने फिल किया। आज की जो निफ्टी की लो है 904 की, एग्जैक्टली exactly वो आपको सिर्फ ये गैप फिल करने नीचे आया, और उसने 875 का जो भी उसका सेंटर पॉइंट था, 30 पॉइंट से मान लीजिए आपने कि उसने उस लेवल को टेस्ट कर लिया। अब ये इन दो कैंडलों के बीच का डिफरेंस, उसको आप 875 से जोड़ दो तो आपका पहला लेवल ही बनेगा 26,200 प्लस। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, यहाँ पे चलते हैं। ट्विस्ट ये है कि मार्केट ने आज एक हल्का सा एक मामूली सा, मैं इसको ब्रेकआउट तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ये हल्का फुल्का ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, पर इतना है कि 26,026 के ऊपर दो क्लोज आई है, और आज की कैंडल नेगेटिव होते हुए भी ग्रीन में बंद हो रही है, और बड़ी वाली कैंडल बनी है। ठीक है। तो यहाँ पे अब कल के लिए जो सपोर्ट होगा, वो पहला सपोर्ट ही होगा 26,000 का, और दूसरा सपोर्ट होगा 970 से लेके 980 का। 25,970 और 980, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। जो हमने स्टॉप लॉस 850 का रखा था, 25,850, अब वो 100 पॉइंट बढ़ के 950 हो चुका है। क्यों? बिकॉज 10 ईएमए उसका आ रहा है 980 पे, और 20 ईएमए आ रहा है निफ्टी का 965 पे। तो एक राउंड फिगर 950 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, इंट्राडे नहीं, इंट्राडे भले वो 850 चला जाए, अगर वो क्लोज कर रहा है 950 के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस। अदरवाइज बी रेडी फॉर 26,400, 600, 800। मिनिमम 800 तक तो मैं देख रहा हूं, आगे का आगे देखेंगे। अब कल कौन सा लेवल क्रॉस करने पर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली वी कैन सी। पहली बात, आज ये मार्केट और ऊपर बढ़ सकता था, क्यों नहीं बढ़ा, मैंने आपको सुबह में भी समझाया था, इसकी वजह से। अब देखिए, ये जो है, इसका अगर हम कल की एक्सपायरी का पीसीआर देखें तो 1.21 है। अब अगर ये कल मानिए निफ्टी 500 पॉइंट भी भागेगा ना, तो भी ये पीसीआर कुछ काम नहीं करेगा। परसों का जो पीसीआर है, यानी कि अगले हफ्ते का जो पीसीआर है, वो है 0.97। ठीक है, 0.97 है। इसको वो लोग मैनेज करेंगे। इसको, मेरे ख्याल से कल ये पीसीआर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अब ये जो है ना, ये कैंडल तो 977 980, ये मैंने आपको बताया, ये एक उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और जैसे ही मार्केट ये लेवल कल क्रॉस करेगा 25,050, सॉरी 26,050, 26,050 जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, एक 5 मिनट 10 मिनट उसके ऊपर सस्टेन हो गया ना, तो सबसे पहले वो जाएगा 180 पे। ये जो है 180, 190 पकड़िए, चलो, 190 क्रॉस करने पर उसके लिए जो है आकाश खुला हो जाएगा। 26,400 का लेवल उसके लिए ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग 277 के ऊपर आई तो टेक्निकली इट विल बी काउंटेड एज अ ब्रेकआउट, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से 26,050 के ऊपर मार्केट को एक पुशअप, एक पुश मिलेगा टूवर्ड्स 26,190, और 190 के ऊपर निफ्टी निकलते ही 26,400 का लेवल मार्केट के लिए ओपन हो जाएगा। अब ये 400 क्रॉस करता है, 400 पे रेजिस्टेंस लेता है, क्या है क्या नहीं, वो हम देखेंगे। बिकॉज अगर ये 400 जाता है तब तक जो है मार्केट भी ओवरबॉट हो जाएगा, और अगर ये यहाँ से नीचे आया भी तो फिर वो 200 के नीचे नहीं आएगा। 190 150 जो भी है, मेरे ख्याल से 200 ही रहेगा। 200 से लेके 150 के बीच में वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, प्रोवाइडेड वो 26,400 चला जाए। 400 जाने के बाद 200 का लेवल एक बेस बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से मार्केट इज मेकिंग स्ट्रक्चर, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बाकी का बाद में देखेंगे, पर एटलीस्ट कल के लिए 25,980 980 से 970 विल बी द सपोर्ट। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 25,950 का, एंड 26,050 क्रॉस करने पर 26,190 और 190 के ऊपर 26,400, ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंडिया भी साथ सिर्फ 1.5% ही ऊपर है, पर ये कोई वैल्यू नहीं है। 10.25 का इंडिया विक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक मेरे क्लाइंट का फीडबैक दिखाता हूँ, वो आप देखिए। इन्होंने जो है अभी सैटरडे को ही ज्वाइन किया हुआ है, एंड व्हाट ही इज राइटिंग, आई होप दिख रहा होगा। व्हाट इज, वो क्या लिख रहे हैं, आज उन्होंने जो है मुझे 2:05 पे मैसेज किया हुआ है कि सेंसेक्स का 620 पर लिया है 5 लॉट। मैंने आज सेंसेक्स का ट्रेड लेने कहा था, 85,000 का कॉल लेने कहा था। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या बोला था क्या नहीं। मैंने 650 के आसपास लेने बोला था, इनको 620 में मिला, अच्छी बात है। 620 पे उन्होंने 5 लॉट लिए, और 770 पे उन्होंने उसको बुक किया। इट इज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और 5 लॉट, 20 शेयर का एक लॉट है, यानी कि 100 शेयर हुए, और 100 शेयर में उनको 150 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो कितना हो गया आप हिसाब लगा लो। इट इज ऑलमोस्ट 15,000, राइट। 15,000 ही हो रहा है ना, उतना ही होगा। यस, तो इनका पहले दिन में ही जो है जैकपॉट लग गया, और इनका फीस का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में, एक ही दिन में, पहले दिन में निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड मिलता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम, एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। इसके बाद फ्यूचर में ये रेट पे आपको ये सर्विस लाइफ टाइम की बिल्कुल नहीं मिलेगी। इनफैक्ट लाइफ टाइम की सर्विस भी ना मिले तो जो मौका है अभी है, और ऐसे ट्रेड्स में आपके एक दिन में, 2 दिन में सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड डोंट वेट फॉर द सेकंड थॉट। करना है तो अभी करना है, वरना जिंदगी में आप नहीं कर पाओगे। बाकी जैसा आप सही समझो। तो आज मैंने जो है सेंसेक्स का 24 दिसंबर का 85,000 का कॉल दिया था, 650 660 पे लेने कहा था, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,850 बिलो क्लोजिंग इन निफ्टी। यानी कि ट्रेड लेना है सेंसेक्स में, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो 850 का निफ्टी के हिसाब से होगा। अगर निफ्टी 850 के नीचे क्लोज कर रही है तो आपका सेंसेक्स का जो कॉल है वो क्लोज कर देने का। ठीक है, ये था। अब ये 770 पे तो ये भाई साहब ने बेचा हुआ है। हम देख लेंगे उसने क्या हाई बनाई, मेरे ख्याल से 780 85 की हाई कुछ बनाई है। 800 मेरा पहला टारगेट है, सॉरी 850 मेरा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट आएगा 1000 प्लस का। अब देखते हैं, वो कल मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने ये होल्ड करने बोला है। अब ये जो क्लाइंट है इन्होंने खुद से ही जो है अपना बुक किया हुआ है, तो मैंने फिर कुछ बोला नहीं, और उनका लॉट भी बोला था, मैं बोला चलो ठीक है बुक कर लो। अगर मतलब करने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने बुक किया हुआ है, तो ठीक है। फिर गोल्ड, गोल्ड मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है 890 880 पे, अभी वो कुछ 980 990 चल रहा है। एंड फिर मैंने एंड में लिखा हुआ है 3 बजे के करीब कि 26,050 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर टुडे, कल क्रॉस कर देगा। अब स्टॉप लॉस जो है वो 950 के नीचे की क्लोजिंग होगी। पहले 850 के नीचे की क्लोजिंग थी, अभी वो 100 पॉइंट ऊपर हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया हुआ है, तो अब 950 के नीचे की क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो ये है फिलहाल मेरा कल के लिए व्यू। बैंक निफ्टी में मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, और मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी अभी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में आई एम फर्म, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, तो मुझे उसमें कोई ये नहीं है। बैंक निफ्टी को फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। आपको तो मतलब पैसे बनाने से मतलब है, निफ्टी में बने चाहे सेंसेक्स में बने, तो सेंसेक्स में फिलहाल आज मिला है, तो देखते हैं। अच्छा, वो हम देख लेते हैं वो कहाँ तक गया।
729 पे क्लोज कर रहा है, लेकिन 788 पे गया, वो भाई साहब ने 770 पे बेचा होगा। अच्छी बात है। अब 729 आया तो उनको ले लेना चाहिए था, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको आते हैं, मार्केट में मूवमेंट होगी तो आपको ट्रेड भी वो हिसाब से आएगा, आप ट्रेड लोगे और आपका पैसा भी झटपट बनेगा। कोई लॉस चल रहा होगा तो वो भी रिकवरी झटपट होगी। पिछले कुछ समय से ऐसा एक माहौल बना हुआ था मार्केट में कि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से प्रीमियम भी जो है ये हो रहे थे। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि डिक्सन हुआ, आइनॉक्स हुआ, देन एनसीसी हुआ, ये सब आपको मंथ एंड तक बहुत बड़े लेवल पे जाते हुए दिखेंगे, ऊंचे लेवल पे जाते हुए दिखेंगे। डिक्सन आज भी चला है, आइनॉक्स भी चला है, और एनसीसी भी भले धीमी गति पे है पर चले। ठीक है। तो ठीक है, निकल आएंगे सब लोग। और कल एक अच्छी खासी मुझे मूवमेंट लग रही है, प्रोवाइडेड 26,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो तो 190 तक मार्केट निकल सकता है। और 190 जैसे ही उसने क्रॉस अगर कल ही करता है, देन 400 का लेवल विजिबल होगा आने वाले एक दो दिनों में। ठीक है, 26,400 का लेवल विजिबल होगा। अब कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हमें इस बात की भी तैयारी मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कल एक्सपायरी है तो क्या कल प्रीमियम मीटिंग डे होगा। लेकिन जो हिसाब से पीसीआर को आज मैनेज किया गया है तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई प्रीमियम वगैरह हीटिंग डे होगा। हो सकता है 11 साढ़े 11 बजे तक सुबह में कुछ ऐसा डल माहौल हो, पर उसके बाद मार्केट पिकअप लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये कल एंड परसों, ये हम 2 दिन के लिए क्लब करेंगे इसको, कि ये मूवमेंट या तो कल आएगी, जो मैंने अभी बताया, जो भी लेवल्स बताए, या तो कल आएगी, और अगर मानिए एक्सपायरी की वजह से अगर कल मूवमेंट नहीं आती है तो परसों तो आनी ही चाहिए। तो कल के लिए बस यही एक तैयारी रखनी है मेंटली, कि ये जो लेवल्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं तो उसको आप ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से फिर आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है। जिनको समझ में आया हो दे कैन लाइक दिस वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बी विद द राइट एसोसिएशन, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें आपके पैसे लग रहे हैं, ये कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। यूट्यूब पे आपको 50,000 ऑप्शंस मिलेंगे कि जहां पे आप एंटरटेन हो सको, पर जो स्टॉक मार्केट का ऑप्शन होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, या तो वो सीखने के लिए होता है या तो फिर पैसे लगा के कुछ काम करने के लिए होता है। तो सही एसोसिएशन चुनो, वरना लगे रहो जैसे आपको चाहिए वैसे लगे रहो। ठीक है। जो लोग भी समझ सके मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग को भी जेन्युइनली अच्छे ट्रेड चाहिए, दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा। और इक्विटी लाइफ टाइम 13,000 चल रहा है, इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम 22,000 चल रहा है, किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये रेट्स आर द रेट्स फॉर टुडे, यही मान के चलिए। जैसे ही मेरे मेरे वो जो कुछ कुछ लोगों के लिए जो जगह है वो अगर फेल हो गई, तो ये हो सकता है कल से बंद हो जाए, हो सकता है परसों से बंद हो जाए, हो सकता है अगले हफ्ते से बंद हो जाए। जैसे ही वो जगह फिल होगी, लाइफ टाइम के लिए मैं नए मेंबर्स लेना बंद कर दूंगा। ये रेट पे लाइफ टाइम की सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड होगी इन फ्यूचर। ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी 3 महीने में आना चाहे तो 4,000 होगा फॉर इक्विटी और 7,000 होगा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। तो देख लीजिए और फिर वो हिसाब से मुझे व्हाट्सएप करिएगा। जैसे ये भाई साहब का एक दिन में रिकवर होता है, आपका भी होगा, लॉसेस भी रिकवर होंगे। बस सही ट्रेड में आपका सही पोजीशन बनना चाहिए, और जो पोजीशन हम बनावे वो ट्रेड सही निकले, सब आपका निकल आएगा। और हमने वही सब कुछ सही ही लिया हुआ है। बस देखते हैं कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से वो सारे स्टॉक्स भागते हैं। ठीक है। बाकी सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।